अगर आपने भी हमारी पिछली वीडियो देख के 2036 वाली ट्रिक टेलीनॉर सिम पे लगा ली है और अब आप चाहते हैं कि आप अपनी टेलीनॉर सिम पे 2036 के एमबीज को इंक्रीज करें, जैसा कि आपने देखा कि 2036 की ट्रिक लगाते वक्त हम मिनिमम एमबीज सेलेक्ट करते हैं जो कि 50 होते हैं और उससे गुजारा नहीं होता। सो आपने एमबीज इंक्रीज करने और कम कीमत में इंक्रीज करने हैं, वो तरीकाकार क्या है यही चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी माई टेलीनॉर की ऐप ओपन कर ली है और यहाँ पे मैं आपको रिसोर्सेज जो है वो चेक करवा देता हूँ। मेरे पास जो मेक योर ओन बंडल जो कि 30 डेज यहाँ पे शो हो रहा है, बट ये है एक्चुअली 31 दिसंबर 2036 तक। इसमें डाटा जो है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 50 MB है, जिसपे मैंने ट्रिक लगाई थी। वो 50 MB जो है 2036 तक चला गया था। सेम मुझे टेलीनॉर मिनट्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ऑल नेट मिनट्स भी आपको यहाँ पे 10 जो है वो नजर आ रहे होंगे। जब आप ट्रिक लगाते हैं तो आप भी अगर ये तीनों चीजें ऐड करते हैं तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही नजर आएगा, जो कि 31 दिसंबर 2036 तक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही डाटा ऑन करेंगे, अगर आपके पास दूसरे एमबीज कोई मौजूद नहीं है तो ये फौरन से पहले ही खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2036 तक ज्यादा एमबीज कैसे लेके जाने हैं। आपने सेम वही प्रोसेस करना है। क्रिएट बंडल पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद अब आपने एक चीज नोट करनी है। आपने यहाँ पे इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी सिलेक्ट किया तो वो 2036 में ही जाएगा। 1 डेज को तो आप छोड़ दें क्योंकि इसमें सिर्फ 5 एमबीज हैं, ज्यादा एमबीज आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप 7 डेज की बात करें तो वहां पे आपको मिलेगा 60 GB इंटरनेट मैक्सिमम जो है। और वही चीज़ अगर 30 डेज पे हम अप्लाई करें तो वो आपको पड़ेगी थोड़ी महंगी, लेकिन उसमें एमबीज भी कम है। वो आपको मिलेंगे 50 GB। अच्छा, मैं 50 GB पे एक बार क्लिक करके आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे ये देख लें, आपको ये पड़ रहा है 1200 समथिंग में 50 GB जो है। और वही 7 डेज में यही चीज़ 60 GB वाले हम अप्लाई करते हैं तो ये 450 के अराउंड ये पड़ जाती है हमको। तो अब हमें 450 वाले में है या 1200, ये आपने डिसाइड करना है। क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा है और एमबीज भी ज़्यादा है, दोनों की डेट 2036 तक जाएगी, तो हमने इसको 60 GB चूज़ किया 7 डेज में। और मैंने क्योंकि मिनट्स भी ऐड करने थे तो मैं टेलीनॉर के मिनट भी मैक्सिमम जो कि 3000 हैं वो अप्लाई कर देता हूँ। अदर नेटवर्क के मिनट्स 300 जो थे वो भी मैंने ऐड कर दिए इसमें। अब नीचे एरो का बटन है, इस पे क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। आपने अगर सिम में बैलेंस रखा है तो एक्टिवेट करेंगे, नहीं तो वीज़ा वाला बटन आपको मिडल पे नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको नजर आएंगे। पहले नंबर पे जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, इसमें आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिस पे आपने पैकेज एक्टिव किया था, ट्रिक लगाई थी। और दूसरे नंबर पे आपने अपना इजी पैसा का नंबर लिखना है, चाहे आपका इजी पैसा जो है वो किसी दूसरे मोबाइल में ही क्यों ना हो, उस पे ओटीपी आएगा। देन आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है। सो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इजी पैसा वाली सिम पे ओटीपी आएगा। आपने इस तरह बिल्कुल जैसे मैं अपना पिन कोड लगाया है इजी पैसा से अप्रूव कर देना है। अब आपके सामने मेरे पास पैकेज जो है वो 486 रुपये में एक्टिव हो चुका है, जिसमें आपको मिनट्स भी मिल गए, अदर नेटवर्क मिनट्स भी मिल गए और हर चीज़ जो है वो एमबीज भी ऐड हो गया 60 GB। अब यहाँ पे मैं दोबारा रिसोर्सेज में जाता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि ये जो अभी 60 GB हमने लिया है वो 31 दिसंबर 2036 तक गया भी है या नहीं। सो 64 GB टोटल शो हो रहा है। और जब मैं मेक योर ओन बंडल पे क्लिक करता हूँ तो 31 दिसंबर 2036 तक जो मेरा डाटा गया है उसमें 60 GB जो है वो ऐड कर दिया गया है। 60 GB से थोड़ा कम यहाँ पे शो हो रहा है, बट कोई बात नहीं है। 3000 टेलीनॉर के मिनट्स जो थे वो मैंने ऐड किए हैं, वो भी यहाँ पे ऐड हो गए। और ऑल नेटवर्क के जो 300 मिनट्स थे वो भी ऐड हो गए। और जो पहले के 10 मिनट ट्रिक वाले थे वो भी साथ ही हैं। और जो 50 मिनट ट्रिक वाले टेलीनॉर के थे वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के क्रिएट बंडल में जो भी चीज़ आप ऐड करेंगे, आप इसको बैक करके दोबारा से अगर अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें भी 2036 में चली जाएँगी। ये जो रिसोर्सेज़ बाकी हैं आपके, जब भी आपके ये ख़त्म होने के करीब पहुँचेंगे, आपने एक बार फिर से इसको दोबारा रीएक्टिवेट कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको यहाँ पे कॉल पे टेक्स्ट पढ़ना शुरू हो जाता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, अभी आपको समझ नहीं आएगी। कॉल सेटअप जो फ़ीस है वो आपको 7 दिन के बाद लगना शुरू हो जाएगी। बट अगर आप कॉल सेटअप फ़ीस से बचना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको एक डिटेल के साथ वीडियो बना के बताऊँगा कि आपने कॉल सेटअप फ़ीस से बचना कैसे है।